हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। दोस्तों, बोधियागा स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से ज़रूर जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है इस्लाम धर्म के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म के बारे में आइए बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ जानना है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म को इससे पहले हमने आपको पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म, ये सभी अभी आपको पढ़ा चुके हैं और सभी धर्मों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इस्लाम धर्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम एक अरबी शब्द है। इस्लाम जो है एक अरबी शब्द है। इस्लाम कैसा शब्द है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण। इस्लाम एक अरबी शब्द है और इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। किसका समर्पण? तो अल्लाह का समर्पण, ठीक है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं, ठीक है। मुसलमान का अर्थ क्या होता है इसमें? तो मुसलमान का अर्थ होता है ईमान। ईमान है जिसका धर्म है, ईमान है जिसका धर्म, वो है मुसलमान, ठीक है। तो मुसलमान का अर्थ होता है ईमान है जिसका धर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम धर्म जो है विश्व में दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। अब इसके संस्थापक की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान, ठीक है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है, ठीक है। इसके अन्य ग्रंथ की बात करें तो हदीस। इसके अन्य ग्रंथ क्या है? हदीस है। इसके अन्य ग्रंथ क्या है? हदीस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुरान का अर्थ होता है सस्वर पाठ। कुरान का अर्थ क्या होता है? सस्वर पाठ, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे, सस्वर पाठ होता है। कुरान का अर्थ क्या होता है? सस्वर पाठ, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कुरान अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान जो है अगर पूछ दे कि कुरान को किस भाषा में लिखा गया है तो कुरान को अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुरान में 114 अध्याय हैं। कुरान में कितने अध्याय हैं? तो 114 अध्याय है। और जिसे क्या कहते हैं? जिसे सूरा, बहुवचन में इसे क्या कहते हैं? सूरत। बहुवचन में क्या कहते हैं? सूरत, ठीक है। 9वें अध्याय को छोड़कर बाकी सभी अध्याय की जो शुरुआत होती है बिस्मिल्लाह से होती है। 9वें अध्याय को छोड़ करके, अच्छा, कुरान में कितना अध्याय है? 114, जिसे क्या कहते हैं? सूरा। बहुवचन में क्या कहते हैं? सूरत। 9वें अध्याय को छोड़ करके बाकी सब अध्याय की शुरुआत बिस्मिल्लाह शब्द से होती है। तो 9वें को छोड़कर, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 9वें अध्याय को छोड़कर बाकी सब अध्याय की शुरुआत बिस्मिल्लाह शब्द से होती है। इस्लाम का पवित्र मंत्र क्या है? पवित्र कलमा क्या है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र कलमा या मंत्र क्या है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये आपका सऊदी अरब का मक्का है, मक्का मदीना। ये काबा, ये ब्लैक कलर का जो है वो काबा है, इसे ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं अल्लाह, अर्थ क्या होता है इसका? जो अभी हमने आपको बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अल्लाह एक है, अल्लाह जो है एक है, इसका इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये एवं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह एक है और इसका कोई ईश्वर नहीं है एवं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं हम हज़रत मोहम्मद साहब की। हज़रत मोहम्मद साहब की बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ? मक्का, सऊदी अरब में। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ? मक्का, सऊदी अरब में। जन्म स्थान मक्का, सऊदी अरब में। माता का नाम अमीना, माता का नाम अमीना। ठीक है, अमीन लिखा हुआ है, अमीना होगा। माता का नाम अमीना। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। ठीक है, इनका विवाह जो है 25 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनका विवाह 25 वर्ष की उम्र में हुआ था। पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। पत्नी का क्या नाम था? खदीजा। ये जो खदीजा थी एक विधवा थी, जो कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री कौन थी? फातिमा। मोहम्मद साहब की पुत्री कौन थी? फातिमा। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी, मक्का, सऊदी अरब में। जन्म स्थान मक्का, सऊदी अरब। माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। विवाह 25 वर्ष की उम्र में। पत्नी खदीजा एक विधवा महिला थी, जो कि इस्लाम धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, पुत्री कौन? फातिमा। दामाद कौन? अली हुसैन। दामाद कौन थे? अली हुसैन। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ इनका? तो 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? तो हीरा नामक एक गुफा था। 40 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हीरा नामक गुफा में हुआ। अगर ये गुफा नामक पूछता है आपसे तो ध्यान रख लेंगे। ज्ञान दाता यानी ज्ञान देने वाले फरिश्ता का क्या नाम था? जिब्रील। जिब्रील था। ठीक है, ज्ञान देने वाले फरिश्ता का क्या नाम था? जिब्रील। ठीक है, इन्होंने एक हिजरी संवत की शुरुआत की। हिजरी संवत की शुरुआत हिजरी संवत की शुरुआत कब की है? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। हिजरी संवत की शुरुआत कब की है? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। तो हिजरी संवत की शुरुआत की है 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा शुरू होती है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। तो हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा शुरू होती है। मृत्यु इनकी कब हुई? तो इनका मृत्यु 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। ठीक है, 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ मदीना में। कहाँ? मदीना में इनका मृत्यु हुआ एवं हजरत मोहम्मद साहब को दफनाया गया। कहाँ? मदीना में। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 633 ईस्वी को हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु होता है 8 जून 632 ईस्वी को। इनका कब्रिस्तान कहाँ है? तो मदीना, सऊदी अरब में है। ठीक है, मोहम्मद साहब किस वंश से थे? तो ये हाशिम वंश से थे। कौन से वंश से थे? हाशिम वंश से। मोहम्मद साहब किस वंश से थे? हाशिम वंश से थे। इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक एक विधवा जिनकी आयु 40 वर्ष थी, इनसे हुआ था विवाह। खदीजा पहले 2 विवाह हो चुका था इनका, लेकिन इन दोनों पति इनके डेथ कर गए थे। ठीक है,
चलिए ध्यान रख लेंगे आप। खदीजा इस्लाम धर्म अपनाने वाली मुसलमान बनी। खदीजा जो है इस्लाम धर्म अपनाने वाली पहली, यहाँ छूट गया है पहली, पहली मुसलमान महिला बनी। ठीक है, तो पहली महिला बनी जो कि मुसलमान अपनाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद साहब को 24 सितंबर 622, यहाँ लिखना चाहिए, मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में, मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का से मदीना आ गए, जिसे इस्लाम धर्म में इस यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना आ गए, जिसे इस्लाम धर्म में इस यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अब आइए हिजरी संवत क्या है इसके बारे में जानते हैं। हिजरी संवत की बात करें तो हिजरी संवत, हिजरी संवत क्या है, तो हिजरी संवत जो है, हिजरी संवत जो है, हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हुआ। हिजरी संवत की शुरुआत 6 सितंबर 622 ईस्वी को हुआ। ये हिजरी संवत में कितने दिन का होता है साल, तो एक वर्ष 354 दिन का होता है। हिजरी संवत में एक वर्ष कितने दिन का होता है, तो 354 दिन का होता है। ठीक है, पहला महीना मुहर्रम कुर्बानी। ठीक है, पहला माह कुर्बानी, और अंतिम महीना क्या कहलाता है, तो अंतिम महीना जिलहज, अंतिम महीना जिलहज, हज की यात्रा का प्रारंभ होता है। सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है, रमजान। ठीक है, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्रतम स्थल कौन है, काबा। काबा हमने आपको ऊपर दिखाया था। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में, काबा जो है सऊदी अरब के मक्का शहर में बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद अल हराम इसके अंदर है। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में बने विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद अल हराम के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, जिसे किबला कहते हैं। काबा की तरफ अपने मुंह को उस तरफ कर देते हैं, काबा की तरफ मुंह को करके नमाज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नमाज अदा करते हैं और उसे कहते क्या हैं, किबला। उसे क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। इस्लाम धर्म के लोग काबा तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जिसे हज कहा जाता है। हज की यात्रा आपने सुना भी होगा, तो ध्यान रख लेंगे। इस्लाम धर्म के लोग काबा तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जिसे हज कहा जाता है। हज अंतिम महीना का जिल हज में मनाए जाने वाला पर्व है। हज अंतिम महीना जिल हज में मनाया जाने वाला पर्व ईद उल जुहा, जिसे बकरीद कुर्बानी में की जाती है। ठीक है, तो ईद उल जुहा पर्व कौन सा है, बकरीद है। ठीक है, जिसमें कुर्बानी दिया जाता है। बकरीद मोहम्मद इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। बकरीद जो है, बकरीद का जो त्यौहार है ईद उल जुहा, बकरीद का जो त्यौहार है मोहम्मद इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। इब्राहिम अल्लाह को मानते थे, इब्राहिम जो है अल्लाह को मानते थे। ठीक है, इब्राहिम जो है अल्लाह को मानते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया, बट गया। ठीक है, अब 2 भागों में कौन कौन से बटा, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो पहला इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया। पहला शिया मुसलमान, जो कि अली हुसैन, मतलब अली हुसैन किनके, मतलब मोहम्मद साहब के दामाद अली हुसैन को मानने वाले। दूसरा सुन्नी, जो कि मोहम्मद साहब को मानने वाले थे। तो शिया जो कि अली हुसैन को मानने वाले थे, सुन्नी जो कि मोहम्मद साहब को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी जो हैं खलीफा कहलाते हैं। खलीफा का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए खलीफा का जो पद होता है, खलीफा का पद 661 ईस्वी में कर दी गई एवं उनके पुत्र इमाम हुसैन की हत्या
680 ईस्वी में कर दिया गया। तो ध्यान रख लेंगे, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और खलीफा का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी। खलीफा का पद जो है, खलीफा का जो पद है, यहाँ ध्यान रख लेंगे, खलीफा का जो पद है 1924 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। यहाँ 601 ईस्वी लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान रख लेंगे, खलीफा का पद को 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किनके शासनकाल में? तो उस समय तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है, ने 1924 ईस्वी में खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया। खलीफा पद को समाप्त कर दिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अली हुसैन की हत्या। आगे बात करते हैं, खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे भी एक वर्ड और है, अली हुसैन की हत्या जो है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अली हुसैन की हत्या जो है, अली हुसैन की हत्या कब कर दी गई? तो 661 ईस्वी में अली हुसैन की हत्या कर दी गई। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? एवं इनके पुत्र, अली हुसैन के पुत्र इमाम हुसैन थे, इनकी भी हत्या 680 ईस्वी में कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट था, हमने आपको बताने का प्रयास किया, तो ध्यान रख लेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन 712 ईस्वी में हुआ। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब किया गया? 712 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म का भारत में आगमन होता है। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। अरबों ने सबसे पहले 712 ईस्वी में भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किया। ठीक है, 712 ईस्वी में इराक के शासक हज्जाज के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। 712 ईस्वी में इराक के शासक हज्जाज, इराक के जो शासक थे ये हज्जाज थे, इनके सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और सिंध राजा दाहिर को हराकर सिंध राजा कौन थे उस समय? तो सिंध में राजा थे राजा दाहिर, जिसे मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो ईरान के शासक हज्जाज का सेनापति था। ठीक है, तो सिंध के राजा दाहिर को हराकर सिंध में इस्लाम धर्म को स्थापित किया। ठीक है, चलिए इस्लाम धर्म के प्रमुख त्यौहार बता देते हैं आपको। इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा होता है? रमज़ान का त्यौहार, ईद उल फितर रमज़ान का त्यौहार होता है। ईद उल फितर रमज़ान का त्यौहार होता है। ईद उल जुहा जो कि बकरीद होता है, कुर्बानी इब्राहिम साहब से संबंधित था। ईद उल मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसे ध्यान रख लेंगे, ईद ए मिलाद उन नबी मोहम्मद साहब का जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी सबसे पहले इब्न इसाक नामक इतिहासकार ने लिखा। हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी जो है, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी जो है सबसे पहले इब्न
इब्न इसाक नामक इतिहासकार ने लिखा। ठीक है, चलिए इसे ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम धर्म के विवाह, कैसे कैसे विवाह होते हैं आइए जानते हैं उसके बारे में। तो मुस्लिम धर्म के विवाह को पहले तो कहा क्या जाता है, निकाह। मुस्लिम धर्म के विवाह को कहा क्या जाता है, निकाह। ठीक है, मुस्लिम धर्म के विवाह 3 प्रकार का होता है। हिंदू धर्म में कितने, 8 प्रकार, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। पहला हो जाता है निकाह। निकाह में लड़का लड़की के विवाह के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। सन्नी सुन्नी मुसलमानों में सुन्नी मुसलमानों में क्या होता है कि सुन्नी मुसलमानों में यह विवाह जो है, मुसलमानों में यह विवाह प्रचलित है। सुन्नी मुसलमानों में, तो सुन्नी मुसलमान कौन है, जो कि मोहम्मद साहब को मानते हैं। दूसरा विवाह की बात करते हैं, मुताह। मुताह यह एक अस्थायी विवाह है। यह एक अस्थायी विवाह है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए संबंध रखा जाता है। यह विवाह किस में ज़्यादा प्रचलित है, तो ये शिया मुसलमानों में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा, कासिद विवाह। अब ये कैसा है, तो जब कोई मुस्लिम लड़का और गैर मुस्लिम लड़की से अगर शादी करता है तो यह जो विवाह है कासिद विवाह कहलाता है। तो कोई भी, जब कोई मुस्लिम लड़का गैर ही मुस्लिम लड़की से, मतलब कोई और अदर कास्ट से, तो उनसे अगर विवाह करता है कोई मुस्लिम लड़का, तो ये कैसा विवाह कहलाता है, कासिद विवाह कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। इस्लाम धर्म में विवाह एक धार्मिक एवं सामाजिक समझौता है। इस्लाम धर्म का जो विवाह है धार्मिक एवं सामाजिक समझौता है। इस्लाम धर्म का जो विवाह है धार्मिक एवं सामाजिक समझौता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुरान की बात करते हैं। कुरान की बात करें तो कुरान में 114 अध्याय है। 114 अध्याय है, 6666 आयत है। ध्यान रख लेंगे, कुरान में कितने अध्याय हैं, 114 अध्याय हैं। कितने आयत हैं, तो 6666 क्या है, आयत है। ठीक है, और अध्याय कितने हैं, तो अध्याय कितने हैं, तो अध्याय है 114। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। यहाँ बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म ईश्वर को सलाम, अल्लाह का समर्पण, ईश्वर को सलाम, इस्लाम का मतलब ईश्वर को सलाम यानी अल्लाह को समर्पण। ठीक है, तो इस्लाम धर्म ईश्वर को सलाम यानी अल्लाह का समर्पण। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी यह टॉपिक था आपको बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करने के बाद चला जाए, और सभी में शेयर कीजिएगा। अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।